नमस्कार सर। अच्छा, नमस्कार। नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़िया, स्वस्थ, शुभेच्छा, अभिनंदन। सर, सिनेमा का जो एक टर्म है मेजॉन सीन, उसको लेके हम लोग पहले बातचीत कर चुके हैं। तो मेजॉन सीन के बारे में आपने जो बताया था वो मेरे मन में चल रहा था, तो कुछ कौंधा कुछ समझ में थोड़ा बहुत आया। तो अब उसको लेके इस एपिसोड में हम लोग अगर आगे बात कर बिल्कुल रहे बिल्कुल। हैं। लास्ट टाइम आपने बताया था कि मेजॉन सीन इज़ लाइक व्हेन वी exteriorize the interior of the character of any character, that is मेजॉन सीन और द आइडिया। और द आइडिया। उसको लेके हम जो भी बाहर करेंगे, डेकोरेट करेंगे, सेट करेंगे, वॉट। तो एक कोई कैरेक्टर है और उसकी मनोदशा जैसी है उसको हम बाहरी तौर पर दिखाएंगे, वो मेजॉन सीन है। और सिर्फ मनोदशा ही नहीं, अगर आइडिया आपके दिमाग में है हाँ, तो मनोदशा उस आइडिया का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है। तो जब हम लोग सैड होते हैं तो मंदिर जैसी या मेले जैसी या सिनेमा हॉल जैसी या रेस्टोरेंट, तो जितनी भी जगह हैं बाहरी तौर पे या इवन घाट भी, सब कुछ उदास लगता है। वही रंग रहेगा, वही सूरज चांद, सब कुछ बिल्कुल। उदास लगेगा। जब हम खुश होते हैं, बहता हुआ नाली भी देखते हैं तो लगता है कि गंगा नदी बह रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सुंदर लगता है। तो वही सोनारपुरा चौराहा, वही अस्सी घाट, वही सिनेमा हॉल, सब कुछ जब हम भीतर से खुश हैं तो ब्यूटीफुल लग रहा है, और जब उदास है तो बुरा लग रहा है, और गुस्से में है तो और कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। तो इस हिसाब से, इस तरह से इन लाइफ हर पल, क्या एवरी सीन इज़ मेजॉन सीन नहीं, एवरी मोमेंट इज़ मेजॉन सीन। इसमें इस प्रश्न में एक चीज़ मिसिंग है। जी सर। पहली बात तो ये है कि इसमें, इस प्रश्न में मेजॉन सीन के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा। कैसे कि ये जो नेचर है, नेचर भी किसी के भाव की अभिव्यक्ति है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि बाहर जैसा का जैसा है, आपके भाव के अनुसार वो है, उसी तरह से पूरा जो नेचर है, सृष्टि है, वो भी किसी के भाव की अभिव्यक्ति है ना। तो नेचर को हम लोग देख के बोलते हैं ब्यूटीफुल। हो सकता है कि वो ब्यूटीफुल का अपीयरेंस है, और जो मूल आइडिया है पीछे छुपा हुआ है, वैसे ही जैसे कि फिल्म में हम लोग आइडिया को छुपाते हैं, फिल्म में रखते हैं, या आइडिया के आधार पर फिल्म बनाते हैं। तो उस आइडिया जो कि ब्यूटीफुल है, जो ब्यूटी है, उसका अपीयरेंस पूरा नेचर है। तो हम लोग उसे ब्यूटीफुल कहते तो हैं, लेकिन है तो नहीं ना, वो तो ब्यूटीफुल का अपीयरेंस है, नेचर। और आर्ट उसको रियलाइज करता है इस बात को कि ये जो अपीयरेंस है वो, और उसके पीछे का जो आइडिया है जो एक्चुअली ब्यूटीफुल है, दोनों को आर्ट रियलाइज करता है। तो इसका मतलब हुआ कि किसी और चीज़, और का मतलब जो ब्यूटीफुल है, जो आइडियल है, जो आइडिया है, जो गॉड है, वो कहीं ना कहीं पर इस प्रश्न में मिसिंग नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी अभिव्यक्ति की बात आ रही है। यहाँ पर मैं बहुत विस्तृत नहीं है, ऐसी ध्वनि प्रश्न में दिख रही है, इसलिए मैंने थोड़ा इसको एक्सपेंड किया। दूसरा आयाम ये है मेजॉन सीन का। ये तो एक बात है, इस पर अभी हम आएंगे कि मेरी अभिव्यक्ति जब हम कहते हैं तो वो मेरी का फैलाव कहाँ तक है, ये एक विमर्श का बिंदु हुआ। दूसरा है कि मेजॉन सीन हम लोग आमतौर पर ज़्यादातर लोग सेट डिज़ाइनिंग से लेते हैं, जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। लेकिन सेट डिज़ाइनिंग कुछ भी हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं कि वो बिल्डिंग्स हो, बिल्कुल, रोड हो, या इंटीरियर कोई कमरे में हम दिखा रहे हैं सोफ़ा और इससे, है ना। वो सीमित नहीं है, सीमित नहीं है, ठीक। अब एक कई फिल्मों की हम छोटी छोटी चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि ग्रेट मास्टर्स में एक हुई फेलिनी। फेलिनी की एक फिल्म है 8.5। ये सब बहुत मशहूर रिप्रेजेंटेटिव फिल्म्स हैं वर्ल्ड सिनेमा के।
उसका ओपनिंग सीन को एग्जाम्पल के तौर पर रखा जाता है लर्निंग के लिए, स्टडी के लिए, और वर्ल्ड के सारे फिल्म स्कॉलर्स, फिल्म या फिल्म फेस्टिवल्स में भी उसको काफ़ी चिन्हित किया गया है ओपनिंग सीन। हमारे बहुत दिन ट्रैफिक जाम में सारे कार बस रुके हुए हैं और एक ड्राइवर अपने भीतर घुटन फील करता है, लगता है कि उसका सब शीशा सब कुछ बंद हो गया, वो कुछ कर नहीं सकता और उसका दम घुटता है। और फिर सारे ड्राइवर्स, सारे बस के यात्री जो फ्रीज हो गए, वो देखते हैं कि वो उस कार से निकल के ऊपर उठता हुआ चला जा रहा है, आकाश में मुक्त होता हुआ वो व्यक्ति। अब वहाँ पर जो ट्रैफिक है पूरा, वो मेजॉन सीन है। अभी हम आएंगे बताने कि ये मेजॉन सीन नहीं है कैसे। ऐसे ही इन्हीं का एक और है कि सिटी ऑफ वुमेन फेलिनी का, उसका भी जो बिगनिंग सीन है उसकी लोग चर्चा करते हैं। ट्रेन में आमने सामने पुरुष स्त्री बैठे हुए। अच्छा, हमारे यहाँ जो हिंदी फिल्मों में पहले जब गाने जैसे इंटीरियर की जगह पर आउटीरियर एक्सटीरियर में ओपेरा वगैरह जब तलाश फिल्में कर रहे हैं तो खूब सारे आदिवासी लोगों के बीच में नायक नायिका है और गाना हो रहा है, कैमरा फिक्स होता था, सामने सब सारे लोग, वो कोई गाना होता था। ठीक है, तलाश एक राजेंद्र कुमार शर्मा टैगोर की फिल्म है, बहुत पहले की। अब जो है, मान लीजिए अभी तंगलान नाम की एक फिल्म पिछले साल चली थी तमिल भाषा में, उसमें भी गाना काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, मेरिक मेरिक करके। तो उसमें आप देखिएगा कि सेम वही है, लेकिन कैमरा मूव करता हुआ है और सारे लोग एक जश्न मना रहे हैं, जो साल भर का त्यौहार होता है उन लोग का सेलिब्रेशन लोक संस्कृति में। और उसमें उसके जो डांस वगैरह, रिदम कुछ बहुत खास नहीं है, डांस के जेस्चर्स भी कोई बहुत नए नहीं है, सब जगह से दार्जिलिंग के चाय बागान का और वहाँ का बिहू डांस का, असम का, और तो जो मिला के ही है, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है। बहुत लोकप्रिय हुआ था पिछले साल 2023 में। अब वो जो सारे लोग भीड़ हैं और बिल्कुल गांव के, जिसको आप कहते हैं कि रस्टी या डस्टी कलर के कॉस्ट्यूम में है सब लोग, और सब डांस कर रहे हैं, सब लोग मिलके गाना गा रहे हैं। ये भी मेजॉन सीन है। जैसे ट्रैफिक जाम और सारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उसमें से वो ड्राइवर कार, बंद कार की घुटन से निकलते हुए आकाश की ओर जा रहा है, ऊपर उठता ही जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं। वैसे ये जो डांस सीक्वेंसेस हम लोग की हिंदी फिल्मों या कमर्शियल सिनेमा में होता है, वो भी मेजॉन सीन है। लेकिन मेजॉन सीन ये नहीं है। मेजॉन सीन के का मतलब है कि जो कुछ भी आप एक्सटीरियर ले रहे हैं वो अपीयरेंस है या होना चाहिए। जैसे हमने पहले ब्यूटी का जो हेगल का आइडिया था कि जो गुड है, आइडियल है, आइडिया है, उसको हम आप कैसे पोर्ट्रे करते हैं। लिखने में तो ठीक है, मान लीजिए कोई नॉवेलिस्ट होगा, जैसे अगर हम आपको दोस्तोवस्की माने और कहें कि ये बताइए कि कोई आदमी गुड है, अच्छा है, और बहुत सारे दुखद अनफेवरेबल सिचुएशन में भी वो अपना गुडनेस नहीं छोड़ रहा है। मान लीजिए, जाहिर है ये प्रिंस मिश्किन का ही कैरेक्टर है, एक इंसान अच्छा है और वो हर परिस्थिति में, कितनी भी अनफेवरेबल कंडीशन हो, कितनी भी दुर्गति और दुख हो, फिर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ रहा है। ये अगर दी इडियट कम कैरेक्टर ले और आपको दोस्तोवस्की मान के अगर हम बोले कि इसको आपको कैसे चित्रित करेंगे, इसको तो नॉवेल में उन्होंने पोर्ट्रेट कर दिया है, इसको फिल्म में आप कैसे दिखाएंगे, जो कुछ भी आपकी कल्पना शुरू होगी वो मेजॉन सीन है। और वो ऑडियंस के पास जब भी जाएगा तो अपीयरेंस ही जाएगा, मूल चीज़ पीछे रह जाएगा। वैसे ही जैसे जो ईश्वर ने अगर प्रकृति बनाई है, प्रकृति अगर सुंदर लग रही है तो सुंदर है नहीं, सुंदर उस सुंदरता के पीछे है जो ईश्वर स्वयं है। तो ये जो सेकेंड हैंड सच्चाई है, नेचर को हम कहें कि सेकेंड हैंड सच्चाई, या अगर मैं कोट कर रहा हूँ कि दोस्तोवस्की ऐसा, हेगल ऐसा, आदि आदि ऐसा, तो ये सेकेंड हैंड बीइंग होके मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट हैंड बीइंग सिर्फ वही हो सकता है जो आपके प्रश्न में मिसिंग है, यानी उस मेरे और मेरे मनोभाव में मिसिंग है। जैसे ही आप उसके उत्तर आप पर ध्यान जाता है तो मैं का फलक बढ़ता है, तब सवाल न जाने कैसा होता है। अब आप बताइए सवाल कैसा रह गया? जब मैं अभी वही सवाल पूछना चाहूँगा, ये स्पष्ट है हुआ कि नहीं पहले? हाँ, कि जब उसका अपीयरेंस, उसका हमारा मनोभाव जैसा है कि मान लीजिए कि एक युवती ने खिड़की से देखा कि आकाश में बादल आए हुए हैं, उसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और चलो हम लोग सारनाथ घूम के आते हैं, BHU घूम के आते हैं मोटरसाइकिल से। उसकी छोटी बहन ने, जो कि दूसरे
कमरे में रह रही है, उसने खिड़की से देखा बादल आए हैं तो ग्लूमी हो गई, उदास हो गई, उसके लिए वो फोटो डिप्रेशन हो गया, है ना। तो दो बहन हैं, दो मनोभाव है, बादल और बाहर की चीज़ एक है। तो आप इस दोनों के मनोभाव को बाहर कैसे दिखाएंगे, क्योंकि बाहर तो एक ही चीज़ है। उसको ग्लूमी दिख रहा है, उसको रोमांटिक दिख रहा है। यही तो आपका सवाल था। लेकिन कोई जो चीज़ मिसिंग है वो ये है, अजी मिसिंग हटा देते हैं। अब ईश्वर को अगर सामने लाए, ईश्वर छोड़ देते हैं, डिविनिटी को सामने लाए, डिविनिटी छोड़ देते हैं, गुड या आइडियल या ब्यूटी को सामने लाते हैं, जो ब्लिसफुल है, उसका मनोभाव कैसा है, वो भी तो एक्सप्रेस कर रहा है नेचर में और पूरे जगत में अपने आप को। तो उसके एक्सप्रेशन में और हमारे एक्सप्रेशन में कहीं कोई रिकंसाइल हो सकता है क्या? आर्ट या सिनेमा आर्ट इसको रियलाइज़ कर सकता है? ये आपके प्रश्न से मैंने एक प्रश्न बनाया। हाँ, ये कर सकता है सर, लेकिन ये एक दूसरा ये वो चॉइस है कि उस चीज़ में हम ये चीज़ भी ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसमें कैरेक्टर बेस्ड ऐड कर रहे हैं या देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम देख सकते हैं। क्योंकि आपका मनोभाव अगर ग्लूमी है तो वही दशाश्वमेध घाट, वही सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, फेड लगेगा ना। तो अगर आप ये दिखा रहे हैं तो इसमें आपने कुछ कहा नहीं। लेकिन अगर आपने ये कहा कि जो चीज़ फेड होती है, संबंध या व्यक्ति या प्रेम संबंध या गुलाब की पंखुड़ी, जो कुछ फेड होता है वो रियल नहीं है। जो फेड नहीं होता है वही ब्यूटीफुल हो सकता है। जो फेड होता है वो चीज़ अभी ब्यूटीफुल नहीं हो सकती है। तो आप कुछ कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर आप ये कह रहे हैं कि अब सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरा मन उदास है, तो ये बहुत ही सीमित दायरे में देखना नहीं हुआ। तो फिर आर्ट क्या देगा? आर्ट का लोक कल्याण क्या होगा फिर? आर्ट परसेप्शन देगा, उस ठीक है, परसेप्शन देगा, लेकिन है तो ये तो अभी तो फिलहाल ये पर्सपेक्टिव है ना, ये आपका दृष्टिकोण है। लेकिन इसमें जो मैंने दो बहनों वाली बात बताई, वो एक ही नायिका में दोनों भाव हो सकते हैं। बिल्कुल सर, अलग अलग पल में। अच्छा, दोनों के रंग अलग अलग हैं, भले ही लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं, विलोम हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अब इसमें से हम 7 बहनें बना सकते हैं, बिल्कुल। या एक नायिका में 7 रंग हो सकते हैं। हाँ, दोनों एक ही बात है, बस दोनों एक ही बात है। और अगर हम इंद्रधनुष को देखें तो 7 जो रंग हैं, एक रंग दूसरे रंग में मिलता हुआ है, मर्ज करता हुआ है, लेकिन हर रंग की अपनी आइडेंटिटी भी बनी हुई है। ठीक है, लेकिन वो पूरा का पूरा एक साथ देखना अच्छा लग रहा है ना। मैंने ऑरेंज भी अच्छा लग रहा है, रेड भी अच्छा लग रहा है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर उदासी वाला देखना नहीं अच्छा लग रहा है, और हम लोग को प्रसन्नता वाला अच्छा लग रहा है। हम लोग को शोर नहीं अच्छा लग रहा है, साइलेंस अच्छा लग रहा है। तो हम किसी एक चीज़ को हटाना चाहते हैं ना, वो डिपेंड करता है आइडिया के ऊपर। तो फिर मेरा ये कहना है कि अलग अलग मनोभावों के अनुसार चीज़ों को बाहर देखने या दिखाने की जगह पर अगर हम लोग पूरे इंद्रधनुष को ध्यान में रखें, भले उसका एक टुकड़ा दिखाएं, तो वहाँ से जो मेजॉन्सिन बनना शुरू होगा, वो शायद आपके प्रश्न का उत्तर होगा। बिल्कुल सर, वो ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें कब क्या दिखाना है वो तो एक एक रंग ही दिखाना होगा। हाँ। या जितने भी रंग आप चूज़ करें, लेकिन ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो आप फंस जाएंगे। तो आपका प्रश्न तो यही तो था कि बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है, मनोभाव बदलता है। ठीक है, थोड़ी देर के 2 रंग ले रहे थे हम लोग, तो दोनों रंगों को हम लोग अलग अलग ढंग से बाहर की दुनिया में दिखाएंगे। उसको ऐसा दिख रहा है, उसको ऐसा दिख रहा है, तो वहाँ पर प्रश्न क्या फिर था, समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं, बस प्रश्न ये था कि हम लोग जिस सिनेमा में इस चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं, तो हमें क्रिएट करना पड़ता है बाहरी माहौल भीतरी मनोदशा के हिसाब से। लेकिन जीवन में मेजॉन्सिन तो हर पल ही मेजॉन्सिन है, हर जगह ही मेजॉन्सिन है। और फिल्म में, हाँ, और फिल्म में हमें वो चीज़ क्रिएट करनी पड़ती है। क्या हम ऐसा कहें कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाहर का जो वर्ल्ड है वो एक व्यक्ति का ही क्रिएशन है? हाँ, कैसे है ना। तो अगर वो अगर एक मकड़ी है, उसने अपना पूरा वेब बनाया हुआ, यही ना,
तो पूरे वेब को अगर वो फिर से अपने में समाहित कर ले, वेब नहीं रह गया। अब जब वो नए नए ढंग से जाल बनाएगा, तब जो चीज़ तैयार होगा वो मेजॉन्सिन है। मतलब ये है कि जो आपका माइंड है वैसा वर्ल्ड है। तो वर्ल्ड अभी मेजॉन्सिन हुआ नहीं है, ये आपका प्रोजेक्शन हुआ अभी। लेकिन आप जिस बात को कहना चाहते हैं, मैं जाहिर है कि वो नहीं कहना चाहते जो सेकंड हैंड है, जो पहले से लोग जानते हैं, जो कोई पहली बार कोई बात कौंधी है, उसको जब आप दिखाने जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बाहर का वर्ल्ड माइंड का पहले से ही प्रोजेक्शन है, एक्सप्रेशन है, तो वो प्रोजेक्शन मेजॉन्सिन नहीं है। अब जब इस प्रोजेक्शन में आप कुछ रचने जा रहे हैं आइडिया के अनुसार, वहाँ से मेजॉन्सिन की बात आएगी। बिल्कुल ये क्लियर हो गया ना? जैसे मान लीजिए कि एक बहुत सारे हमारे तत्पुरुष में एक सीन है कि वो जो लड़का है स्किज़ोफ्रेनिक, जो कि है नहीं, मेटाफोरिकली है, उसको वो अपने घर ले आई है डॉक्टर फाल्गुनी, और वहाँ पर वो केले के पत्तों के बीच में ज़मीन पर बैठ के बात कर रहे हैं, उसी कविता सुन रही है वो क्या करती है, स्टेथोस्कोप को लेकर के केले के पत्ते के ऊपर रख देती है। तो लड़का पूछती है क्या कर रहे हो? बोला क्यों, तुम्हारा दिल तो पूरी सृष्टि में धड़कता है, तो हम कहीं से भी तुम्हारे दिल की धड़कन सुन सकते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ आ रही है ना, एक तो उसकी बात को ही वो व्यंग में कह रही है कि मैं स्टेथोस्कोप को तुम्हारे हार्ट में क्यों रखूँ, हम पत्ती पर भी रख के सुन सकते हैं। कि बता रहा है कि वही तक वो सीमित नहीं है, वो कितना बड़ा है, जो अभी इसके तक नहीं आया है, जो कि माइंड का ही कारोबार करती है, साइकेट्रिस्ट है, लेकिन उसके लिए माइंड का मतलब होता है आदमी तक सीमित। लेकिन उसने उसका जो व्यापक फलक है उसकी पोइट्री में, वो अब समझ रही है, माने उसको समझ रही है, ये बता रहा है। प्लस ये भी बता रहा है कि दोनों में इंटीमेट एक दूसरे के प्रति हो रहे हैं, एक प्रेम का संबंध बन रहा है, ये भी बता रहा है ना। तो ये जो बात हमने कहने की कोशिश की, बात कहने की कोशिश की, दिस इज़ मेजॉन्सिन। बिल्कुल। तो ये हमने एग्जाम्पल दिया। या हमने अगर कहा कि ये पहले से तय है कि अगर कमल के पत्ते पर कोई बूंद है तो वो हल्की सी हवा चलने पर भी गिर सकती है, ढुलक सकती है ना, जिसको हमारे यहाँ दर्शन में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन ऐसा ही है, अभी है अभी नहीं है, कमल के पत्ते पर ठहरे हुए बूंद की तरह, उसका ठहराव ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमने वहाँ पर शिवलिंग रखा ये बताने के लिए कि वो शाश्वत है। तो मनुष्य का जीवन शाश्वत है, मनुष्य का जीवन क्षणिक नहीं है, इस बात को कहने के लिए हमने एक इमेज लिया ना, ये मेजॉन्सिन। बिल्कुल। तो ये उदाहरणों से हम बता रहे हैं। अब आप कहेंगे कि वो मानसिक, मेरे भीतर की मानसिकता को कैसे पोर्ट्रे कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, यानी वो एक आइडिया को पोर्ट्रे कर रहा है। यानी अगर आइडिया नहीं है और सिर्फ इमोशन है, तो उस इमोशन को आप जब भी दिखाने जाएंगे तो मेजॉन्सिन नहीं होगा। इसमें दो एग्जाम्पल और छोटे छोटे दे दें। जब हमारे सिनेमा का आविष्कार हुआ, पुडॉफ्किन और आइंस्टाइन लोग क्लासरूम में, शायद हम पहले भी बात किए हों, कि वो क्लासरूम में कई लोगों को बैठा दिए और 3 बड़े बड़े क्लोजअप्स रखे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बर्गमैन क्लोजअप का यूज़ करते हैं और एंटोनियोनी बिल्कुल नहीं करते हैं, क्लोजअप करना पसंद ही नहीं करते। तो उनका वो इल ग्रिडो एक फिल्म आप देखिएगा, जो बहुत अच्छा है। इसमें नायक नायिका में, नायक को शौक लगता है कि नायिका उसके साथ अब नहीं है, तो बोलता है कि यानी पिछला जो कुछ भी गुजरा वो सत्य नहीं था। बोले नहीं, 4 महीने पहले तक सत्य था। तो ये उसमें था। उस फिल्म को आप देखिएगा तो मेजॉन्सिन को एक नए ढंग से देखना होगा उसमें, एंटोनियोनी के अनुसार। तो जब पुडॉफ्किन और ये लोग क्लास में बता रहे थे, 3 बड़े बड़े क्लोजअप रखे, जिसमें था कि एक आदमी का डरा हुआ चेहरा था, एकदम एक्सट्रीम क्लोजअप। फिर एक में था कि उसकी कनपट्टी पे एक रिवॉल्वर है, और तीसरे में था कि वो उसका चेहरा बिल्कुल हंस रहा है खुशी से। तो उन्होंने एक के बाद एक जक्स्टापोज कर दिया, पहले डरा हुआ चेहरा, फिर रिवॉल्वर, फिर हंसता हुआ चेहरा। क्लास में लोगों से पूछा कि आप ये क्या, इसको कैसे देख रहे हैं? लोगों ने बताया कि एक आदमी डरा हुआ था, फिर उसके बाद मृत्यु आई और वो भय मुक्त हो गया। तो उन्होंने तीसरे वाले को पहले जगह पर, पहले वाले को तीसरी जगह पर रख दिया। बोला अब बोले एक आदमी खुश था, भय आया और वो भयभीत हो गया। तो खाली रंगों को
ऑरेंज को ग्रीन के बगल में, येलो को ऑरेंज के बगल में रखने से कहानी बदल रही है ना, है ना। ये हुआ आधार, ये रूल हुआ मेज़ॉन्सिन का। लेकिन आप इसके ज़रिए क्या कहना चाहते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और वही असली चीज़ भी है, दिस इज जस्ट अ टूल है। इसका मतलब है कि इमेज से जो भाव बन रहा है या भाव से जो बाहर प्रोजेक्शन हो रहा है वही अंतिम चीज़ नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल। इसलिए हमारे यहाँ जो नायकों की कल्पना की गई है नाट्यशास्त्र में, उसके साथ साथ धीर शब्द जोड़ा गया है। धीर उदात्त, धीर उद्धत, धीर ललित, धीर प्रशांत। ये धीर को समझना होगा। धीर का मतलब आइडिया, बाकी जो है इमोशनल एक्सप्रेशन, बिल्कुल। ठीक है। साथ साथ हमारे यहाँ एक और चीज़ है इसमें जोड़ने की ज़रूरत है, वो है अलंकार। शॉर्ट में बता दें, अलंकार बहुत प्रकार के होते हैं। आप लोग, हम सभी लोग बचपन में पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। उसमें कई अलंकार ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि विभावना अलंकार एक होता है जिसमें कोई कारण नहीं होता और फल होता है ना। कि एक लड़की रो रही है कि उसके ऊपर एक फूल गिर गया है और फूल में भंवरा था, उसे चोट लगी है। जबकि ये करने से चोट लगेगी, लेकिन ऐसा हुआ भी नहीं है, कारण नहीं फिर भी फल। ऐसा ही एक विशेषोक्ति अलंकार होता है जिसमें सारे कारण और फल नहीं है। ऐसे एक अन्योक्ति अलंकार होता है कि मान लीजिए कि सास को अपने बहू को डांटना है, कहना है, तो अपनी बेटी को डांट रही है। तो कहना जिसको है उसको ना करके किसी और को कह रही है और वो हंस रही है और उसको समझ में आ रहा है, बहू को भी समझ में आ रहा है। इन अलंकारों का क्या प्रयोग हम लोग फिल्मों में करते हैं? मैं करता हूँ बिना बताए। कभी समासोक्ति अलंकार, कभी कोई अलंकार, क्योंकि हमारी भारतीय साहित्य कला की चीज़ें करते हैं। आप देखिएगा जब भी आप इन अलंकारों का प्रयोग करेंगे तो आप एक खास ढंग से अपने मेज़ॉन्सिन को ब्यूटिफाई करेंगे या मेज़ॉन्सिन क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ हो सकती है ना। तो प्रश्न कहाँ रहा? प्रश्न नहीं रहा, इसका उत्तर मिला। हाँ, यही सबसे अच्छी चीज़ है जब प्रश्न ही नहीं रह जाए, क्योंकि प्रश्न का अपने से अलग से कोई उत्तर नहीं होता। प्रश्न जहाँ से आता है उससे उत्तर आता है, लेकिन प्रश्न ही नहीं रह जाए, इसका मतलब हुआ कि हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में आ गए हैं, चित्त एकाग्र हो गया है, कोई नई बात फिर से कौन देगी। ठीक है सर, हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में मेज़ॉन्सिन पार्ट 3। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।